आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी ने इंडियन एक्सप्रेस में बच्चों और उनके पेरेंट्स को एड्रेस करके एक आर्टिकल लिखा है जिसमें वे कहते हैं, फेलियर नाम की कोई चीज़ नहीं है। बुद्धिमान लोग सदियों से ऐसा कहते आए हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कोई भी अन्य व्यक्ति डॉक्टर कलाम की इस फेल की परिभाषा को मुझसे अधिक बेहतर ढंग से नहीं समझ सकता। 1985 में जेईई एस्पिरेंट के तौर पर मुझे केमिस्ट्री में 100 में से 10 से भी कम नंबर मिले थे। वह दिन मेरे लिए अच्छे दिनों में से एक नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ दशकों के बाद मैं जेईई का चेयरमैन बना। यह प्रूव करता है कि अचीवमेंट्स का स्कोर, मार्क्स और ग्रेड से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन उन यंगस्टर के लिए जिनको लगातार अनएक्सपेक्टेड तथा नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, उनके लिए फेल होना कई बार उनकी ज़िंदगी से भी बढ़कर हो जाता है। यह फ्रस्ट्रेशन तब पैदा होती है जब बच्चों से एक लिमिट से भी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं और बच्चे की कैपेबिलिटी तथा उसके एप्टीट्यूड और उसके फील्ड में मिसमैच हो जाता है। यानी कि बच्चे को ऐसी फील्ड में डाल दिया जाता है जिन सब्जेक्ट्स के प्रति बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होता। इसके लिए बच्चों के व उनके पेरेंट्स के एजुकेशन के प्रति दृष्टिकोण में भारी बदलाव करने की आवश्यकता है। किसी भी फील्ड में फेलियर को हम वैसे ही देखते हैं जितना कि हमारे लिए वह एक्टिविटी मैटर करती है। अगर हम किसी काम में लगे हैं और उस काम को एंजॉय कर रहे हैं तो उस काम में आने वाली रुकावट को भी हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जैसे कि मैं म्यूजिक से प्यार करता हूँ और जब मैं ऑडियंस के सामने वॉयलिन बजाता हूँ और मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं बड़ी लगन से उसे ठीक करता हूँ और बेहतर बजाने का प्रयास करता हूँ। जबकि दूसरी तरफ जब हमें किसी ऐसे फील्ड में काम करने के लिए फोर्स किया जाता है जिसको हम इंजॉय नहीं करते, तो ऐसी फील्ड में फेलियर हमें बर्डन जैसा लगता है और उस फील्ड का एक्सपीरियंस भी नेगेटिविटी लाता है। पेरेंट्स होने के नाते हमें यह सब समझने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे मुसीबतों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं अगर वो अपने काम को लेकर एक्साइटेड है और इन्जॉय कर रहे हैं। काफ़ी बार देखा गया है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए एक विज़न होता है। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन पेरेंट्स के ये विज़न बच्चों के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं होते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चों को अच्छे कोचिंग में एडमिशन दिलाने से सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कोचिंग में अपने उस विज़न के लिए भेजते हैं या फिर बच्चों के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को देखते हुए भेजते हैं। मैं यहाँ पर यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को गाइड नहीं करना चाहिए। हमारा कल्चर जिस हायरार्की पर बना हुआ है वह है माता, पिता, गुरु और भगवान। बच्चों के बड़े होते समय पेरेंट्स का गाइड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर सबसे वैल्यूएबल लेसन हम अपने बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं तो वह यह है कि लाइफ के किसी भी फील्ड में सफलता संभव है अगर किसी के पास उस चीज़ के लिए पैशन, दृढ़ता तथा इच्छा शक्ति है। पेरेंट्स होने के नाते हमें यह समझना चाहिए कि ज़िंदगी में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी सब कुछ नहीं है। आज के समय में हमारे बच्चों और युवाओं के सामने हर क्षेत्र में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आईआईटीज़ बेहतरीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन भारत में केवल आईआईटीज़ ही अकेले संस्थान नहीं हैं जो कि क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। मैंने अभी हाल ही में चैम्पियंस ऑफ चेन्नई अवार्ड्स इवेंट को अटेंड किया। वहाँ पर अवार्ड प्राप्त करने वाले सभी यंगस्टर आईआईटीएंस नहीं थे। यहाँ पर एक और अन्य बात इंट्रोस्पेक्शन अर्थात आत्मनिरीक्षण करने की है कि बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करके उनसे कुछ भी अच्छा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है तथा एक दूसरे से कंपेयर करना बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर डालता है, स्पेशली उस समय जब बच्चों को पेरेंट्स के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। पेरेंट्स और बच्चे दोनों को यह समझने की ज़रूरत है कि किसी भी एग्ज़ाम में मार्क्स और रैंक्स केवल नंबर को दर्शाते हैं, ये बच्चे की इंटेलिजेंस को नहीं दर्शाते। इसमें कोई शक नहीं है कि सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल नंबर पर फोकस करने से अनावश्यक तनाव आ सकता है। काफ़ी बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाने का, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में। कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र या फील्ड से कम नहीं है। सभी क्षेत्रों के लोग सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देते हैं। कई बार स्टूडेंट्स के सामने जो चैलेंजेस होते हैं वह उसके एकेडमिक रीज़न की वजह से नहीं होते। प्रत्येक फैमिली को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और फिर बच्चे
फैमिली में जो विवाद होते हैं या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं उससे प्रभावित होते हैं। घर में बड़ों की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर की प्रॉब्लम्स को इस तरह से मैनेज करें कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पर इसका असर ना पड़े। बच्चों के बुरे समय में उनके साथ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों के साथ लगातार जुड़े रहने तथा इमोशनल सपोर्ट बनाए रखने से बच्चे पर्सनल तथा एकेडमिक चैलेंजेस को बड़ी आसानी के साथ फेस कर लेते हैं। 2 दशक से भी ज़्यादा समय से एक टीचर के तौर पर मेरी ऑब्जर्वेशन कहती है कि जो बच्चे जॉइंट फैमिली में बड़े होते हैं वो इमोशनली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि जो बच्चे अपनी फैमिली से दूर रहते हैं वो इमोशनली थोड़े वीक होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स और रिलेटिव्स का सपोर्ट और स्नेह बच्चों को मजबूत बनाता है। वर्तमान समय में जिस तरह से न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बनता जा रहा है, तो ऐसे में बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स और बाकी रिलेटिव्स से बात करते रहना चाहिए। जीवन एकेडमिक्स से बहुत आगे तक फैला हुआ है। हमें बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चों को एकेडमिक्स और लाइफ के अदर फेसेस में दोनों ही जगह चैलेंजेस को फेस करने में हेल्प करेंगी।